हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स मतलब सारणिक, उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब जो अपना एक हिंदी में बोले तो एक अवयव का जो व्युत्क्रम होता है, उसकी मदद से हमें एक रेखीय समीकरणों के निकाय का हल कैसे निकालते हैं, इस प्रोसेस को जानना है। तो ऑब्वियसली इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, इसके अलावा और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा। या तो तीन इक्वेशन होंगे और तीन वेरिएबल होंगे, मतलब एक्स वाई जेड और तीन इक्वेशंस। या फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मतलब एक्स वाई दो वेरिएबल होगी और दो इक्वेशंस मिलेगी, और इतना ही हमें चाहिए। तो इनके अंदर देखो कैसे कैसे डील करते हैं। हमें इनको पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में ऐसे लिखना है, ए एक्स बराबर बी, इसको भी और इसको भी। मैं यहाँ पे अभी एक एग्जांपल से भी बताऊंगा कैसे करते हैं इनको, है ना, कैसे सोल्व आगे कैसे करते हैं इनका इन्वर्स से। हम ये जो एक्स वाई जेड है ना, या फिर इधर की तरफ एक्स वाई, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी बताऊंगा। आप बचपन में तो वो दो तीन चीज़ें तो जानते ही हो, एलिमिनेशन मेथड मतलब विलोपन विधि, और सब्सटीट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था, वज्र गुणन विधि। 10th क्लास में आते थे ना, ऐसे ये इसके क्वेश्चन आते थे, तो वो तो आप जानते हो। वैसे तो कर ही सकते हैं इनको, लेकिन मैट्रिक्स के इन्वर्स से कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इनको हमें ए एक्स बराबर बी में लिखना है सबसे पहले। तो यहाँ पर अब ए क्या होगा और एक्स क्या होगा, बी क्या होगा, ये मैट्रिक्स है सब, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स, ये भी मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स? देखो ए क्या है, ये आपको ये कोफिशिएंट दिख रहे हैं ना, गुणांक एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, इनको लिख लो अलग से। तो वही मैट्रिक्स है यहाँ पर। ए सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ए वन। देखो एक्स के क्या है, ए वन ए टू ए थ्री, तो ए वन ए टू ए थ्री। वाई वाले लिख लो अलग कॉलम में, जैसे ऐसे है ना, जैसे आपको दिख रहा है उसी हिसाब से छाप लो। बस एक्स वाई जेड मत लिखना है इसके अंदर। बी वन बी टू बी थ्री, और जेड वाले में सी वन सी टू सी थ्री, ये हो गया, है ना। अच्छा, ऐसे बताओ इधर की तरफ इसके इसके केस में ए क्या होगा, कोफिशिएंट वाले क्या है, एक्स का क्या है, ए वन ए टू, तो ए वन ए टू, और वाई के क्या है, बी वन बी टू। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाले में 2/2 का ही बनेगी ये मैट्रिक्स। अब आते हैं एक्स पर। एक्स देखो, एक्स क्या है, ये वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है, जिस नाम से लग रहा है ना कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स है। तो इसके अंदर क्या आएंगे, अपने वेरिएबल आ जाएंगे। एक चीज़ ये याद रखना कि ये है 3/3 की मैट्रिक्स, ये है 2/2 की। यहाँ पे एक्स देखो, वेरिएबल कौन कौन है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल है, तो इसमें एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल होंगे ना। तो इनकी मैट्रिक्स को हम अब तीन तीन को कैसे जचाएंगे, तो इनको हम ऐसे रखते हैं, ऐसे एक्स फिर वाई और जेड ऐसे। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, 3/1 हो गया। इनको ऐसे हॉरिजॉन्टली मत जचा देना, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टली भी जचा के आगे फिर आगे की मैथमेटिक्स में हमें चेंज करना पड़ेगा। उससे बढ़िया कि जो जिन्होंने पहले से बना रखी ना रूल्स, उसी के अंदर हम चलें। तो ये एक्स वाई जेड को ऐसा बना लिया, ठीक है ना। देखो एल एच एस सारा कवर हो गया। आप ए एक्स एल एच एस को इसको सोल्व करोगे ना, ए एक्स को मतलब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको ये एल एच एस इधर इन इक्वेशंस का एल एच एस ही मिलेगा। अब आर एच एस की बात करते हो, तो आर एच एस को ऐसा कैसा उठा लेंगे। तो आर एच एस में मतलब क्या है, बी है ना, बी, ये क्या है, बी मैट्रिक्स मतलब इनकी होगी, D1 D2 D3 की होगी बी। तो ऐसे हो जाएगा D1 D2 D3, इसका भी ऑर्डर क्या है 3/1। आप खुद सोचो एक बार, अभी तक का जो भी अपनी नॉलेज है ना उसके अकॉर्डिंग सोचो, ए एक्स बराबर बी, ये सेम टू सेम ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1 आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये b अपने आप आता रहेगा। इक्वेशंस में तो क्या है कि एक एक एलिमेंट बराबर हो रहा है, ये d1 बराबर हुआ d2 के बराबर d3, लेकिन अब इन सभी d1 d2 d3 को b में फिट कर दिया। तो अब क्या होगा कि ये इधर की सारी इक्वेशंस का एलएचएस इसके अंदर आ गया, और सारी इक्वेशंस का आरएचएस बी के अंदर आ गया, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये इधर का सिस्टम था। थोड़ा इधर भी जान लेते हैं इधर क्या चल रहा है, टू इक्वेशन टू वेरिएबल वाले में। तो ए क्या हुआ, अपना कोफिशिएंट्स का हो गया, गुणांकों का। अब एक्स और क्या है यहाँ पे, ये a1 a2 b1 b2 के अलावा एक्स और वाई भी तो है। तो ये जो एक्स है वो ये कवर कर लेगा, एक्स और वाई, खड़ी मैट्रिक्स बनाना, ये 2/1 की हो गई। अब आर एच एस में और क्या है, बी, तो बी क्या हो जाएगी, ये जो आर एच एस है ना C1 C2, इनका C1 C2 ऐसे कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी।
ये 2/1। ठीक है, तो आप इधर का समझ गए, इधर का। कुल मिला के क्या है, मेन चीज़ क्या है, ये ए, ये जो इधर इक्वेशंस मिलेगी ना आपको, उसको तरीके से उनके जो कोएफिशिएंट है बस उनको लिख लेना। अब एक्स सर भी स्टूडेंट याद रख लेंगे इसको आराम से, XYZ, और बी इसको भी याद रख लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सोल्व कैसे करते हैं, तो इतना करने के बाद में बात यह है कि मेन इक्वेशन क्या है अपने पास में, AX बराबर B। जब हम इस केस में हो या इस केस में हो, AX और B को डिफाइन कर लेंगे ना, उसके बाद में इस इक्वेशन पे आके रुकेंगे, AX बराबर B, इधर भी AX बराबर B पे आके रुकेंगे। तो AX बराबर B के बाद में आगे कैसे सोल्व करेंगे, देखो हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनवर्स से हमें क्या चाहिए, मेन चीज़ क्या है, हमें चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x मिल जाए, मतलब वेरिएबल्स का आंसर है ना, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू। अब x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू वो किसके अंदर है, कैपिटल X के अंदर। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ से कैपिटल X चाहिए। कैपिटल X कैसे मिलेगा, इस एक को हटाने से मिलेगा। ये मैट्रिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि इधर जाके उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं करते। इसको प्रॉपर A इनवर्स से हटाना पड़ेगा, मतलब A को काटने कौन आएगा, A इनवर्स। तो हमें इस A के लिए लेफ्ट साइड में ना प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा A इनवर्स का, एक्स LHS में भी और RHS में भी। ठीक है, A और A इनवर्स कट जाएगा, मतलब यहाँ पे I बच जाएगा, IX बराबर ये क्या होगा, A इनवर्स B। तो हमें x बराबर क्या मिल गया, A इनवर्स B मिल गया। ठीक है, ये बना, इतनी बात है। अब ये A इनवर्स कहाँ से आएगा, तो यार अब ये भी समस्या है, तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। A इनवर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, एडजॉइंट A अपॉन A का डिटर्मिनेंट। ये A क्या चीज़ है, व्हाट इज़ A, भूल गए, याद है, ये कोएफिशिएंट्स है ना, कोएफिशिएंट A1 A2 A, ये सब, ये मैं बोला था यही सबसे मेन है ना। A सबसे मेन मैट्रिक्स है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम ऐसे ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा उसकी टेंशन मत लो। जब भी सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो समझ लो ऐसा करना ही करना है हमें ना, उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं। सॉल्यूशन आएगा नहीं आएगा वो फिर ये डिसाइड कर लेंगे, लेकिन उसकी टेंशन मत लो आप, आएगा सॉल्यूशन। तो कैसे याद रखना है, AX बराबर B में ढालना है, फिर बाद में x बराबर A इनवर्स B, ऐसे हम सोल्व करना है। A इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट A अपॉन A का डिटर्मिनेंट, और B तो B है ही। बाद में क्या कर लेंगे, लास्ट में कंपेरिजन करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर दो इक्वेशन दो वेरिएबल है तो x और y की वैल्यू मिल जाएगी। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं ताकि सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। देखो दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिया ये, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल है, बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से मतलब यही अपना जो है ना, ये इस तरीके से जो हम करते हैं इसको हम मैट्रिक्स मेथड ही बोलते हैं। ठीक है, ये अपना पूरा मैट्रिक्स मेथड है, मैट्रिक्स बना के सोल्व करना। तो कैसे करेंगे इसके अंदर, तो वही बात है, ये जो भी इक्वेशंस है उनको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, AX बराबर B की फॉर्म में। ठीक है, तो V यहाँ पे पूरी अगर मैं थ्योरी लिखूँ तो ऐसे लिखेंगे, वी हैव टू राइट ऑल इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ AX बराबर B। ठीक है, यहाँ पर AX बराबर B ये सब क्या है, मैट्रिसेस है, तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, हमें यहाँ पे ऐसे बताना पड़ेगा कि जहाँ पर जो A है वो क्या है, B है वो क्या है, X क्या है। तो A देखो क्या होगा, A मैंने क्या बोला था, जो कोएफिशिएंट्स है ना उनका मैट्रिक्स। तो ये X का कोएफिशिएंट है ना, वो पहले जैसा दिख रहा है ना वैसा ही उठा लो आप, जैसा दिख रहा है वैसा ही उठा लो। X का कोएफिशिएंट 3 2 4 है ना, पहले में 3, दूसरी इक्वेशन में 2 और तीसरी इक्वेशन में 4, तो यहाँ पर जाएगा 3 2 4। y का कोएफिशिएंट क्या है, -2। अगर मान लो किसी का कोई जैसे y दिख ही नहीं रहा किसी इक्वेशन में, तो इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो 0 ले लेना। इधर क्या है, -2 1 और -3, -2 1 एंड -3। z का कोएफिशिएंट क्या है, 3 -1 एंड 2, 3 -1 एंड 2, ऐसा हो गया। अच्छा, अब x क्या होगा, x भी डिफाइन कर देता, तो x क्या हो जाएगा, x तो आप हमेशा याद ही रख लो, अब x y z। ठीक है, x y z हो गया। और जो b है, b क्या होगा, तो b सिंपल है। अगर इधर LHS में ये कांस्टेंट हो ना तो उनको RHS में ले आना, कांस्टेंट अलग होनी चाहिए जिनके पास कोई भी x y z ना हो। तो 8 1 और 4 ये हो जाएंगे 8 1 4। ठीक है, किन्हीं का ऑर्डर चेंज करने की कोशिश मत करना, जैसे छपे हुए हैं ना पहले से वैसा क्या वैसा यहाँ पे उठा लेना। अब हमें क्या निकालना, अब अगर आपको आगे का प्रोसेस याद हो तो हमें x बराबर A इनवर्स B, इससे हमें आंसर मिल जाएगा, तो A इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो अगर हम थोड़ा और आगे की सोचें
तो ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते, फिर एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, फिर ए इनवर्स निकाल लेंगे, फिर बी हमें पता है यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से सबसे छोटी चीज़ से चालू करते हैं। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इसी के पास में। 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं अब। तो इसके डिटर्मिनेंट को आप चाहो तो सारस मेथड से सोल्व कर लो, क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनेंट कैसे निकालें ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है कि इसको सोल्व कैसे करें। तो सारस मेथड से करना चाहो तो उससे कर लो, शॉर्टकट है ना सारस मेथड। अगर आपने नहीं देखा तो जो इस डिटर्मिनेंट की जो प्लेलिस्ट है ना, उसका पहला वीडियो देखना, पहला वीडियो, उसके अंदर मैंने ये मैट्रिक्स का खोलने का तरीका बता रखा है। यहाँ पर मैं स्टैंडर्ड तरीके से खोल लेता हूँ इसको। तो मैं जो ये रो 1 है उसके अलोंग एक्सपेंड कर देता हूँ। तो सबसे पहले 3 आएगा, तो उस केस में ये 1 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 का रो और कॉलम को छुपा के जो बच गए उनको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो। ये 2 -1 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर अगली बार -2, लेकिन ये -2 के आगे माइनस लग जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। पता नहीं क्यों लग जाएगा, इसकी पोजीशन की वजह से। इसका एड्रेस क्या है, A12, तो 1 और 2 3, तो वो करते हैं ना हम आगे -1 की पावर 3 लगाएंगे, तो वो माइनस उस वजह से, तरीके की वजह से माइनस, और एक माइनस ये खुद लेके आया तो प्लस बन जाएगा। तो उस केस में हम इसको छुपा लेंगे, तो 2 दूनी 4 -4 इंटू -1, तो 4 -4, तो 4 + 4 हो जाएगा। अब अगला ये जो 3 है, इस 3 को लिख लेता हूँ, प्लस का 3, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ऐसे प्लस माइनस प्लस वो चलता रहता है। खैर ये 3 आ गया। अब उस केस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4 और माइनस का 4, ऐसे। ठीक है ना, ये मतलब डिटर्मिनेंट ओपन करना। अगर हम लास्ट में चल रहे हैं तो अभी तक तो डिटर्मिनेंट ओपन करना हमें आता ही है। तो 2 इंटू -3 ये -1 और ये -3 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया, और ये 10 -30 ये हो गया, तो -33, 4 3 17 हो गया क्या, 33, 3 ज़्यादा 4 कम, ठीक है। तो माइनस का 17 इसका आंसर आ गया। तो एक का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, ये है एक का डिटर्मिनेंट जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगर ये 0 के बराबर होता तो अलग ही कहानी होती, वैसा आप टेंशन मत लो। अगर आपको सोल्व करने के लिए बोला है तो वैसी कहानी नहीं बनेगी, ये 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हमें थोड़ा सा आगे फिर से सोचना है कि ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट ए भी चाहिए। एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर होता है ना, कोफैक्टर मतलब कैपिटल AIJ, उसकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज लगाना मत भूलना, कई बार भूल जाते हैं हम। तो इसका मतलब क्या है कि हमें A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33 ये मैट्रिक्स निकालनी है, फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा काम है, लेकिन इसको भी हम थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं A11, कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखो 2-3 चीज़ें हमें एक साथ सोचनी पड़ेगी। वो 2-3 चीज़ें क्या है, एक तो सिंबल मतलब साइन कि क्या आएगा। तो वैसे जो AIJ होता है ये कोफैक्टर होता है। कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर I + J, और यहाँ पे वो 2/2 का डिटर्मिनेंट आएगा। तो ये I + J है ना, इसका मैं देखो डिफाइन करके बता देता हूँ। ये पहला नंबर A11 है, तो अगर 1 + 1 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो इवन तो -1 की पावर इवन प्लस का बन जाएगा, तो पहली पोजीशन पे प्लस मिल जाएगा। ऐसे दूसरी पे माइनस, क्योंकि इसमें एक नंबर बढ़ जाएगा। तो नंबर कैसे मिलते हैं, एक इवन दूसरा ओड, इवन ओड इवन ओड, ऐसे तो मिलते हैं। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे सारे नंबर हमें मिलेंगे। ये मतलब इनका वो हो गया, साइन हो गया। ठीक है, ये जो 2/2 का डिटर्मिनेंट, इसको माइनर बोलते हैं। माइनर के बाहर प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, वो इनसे डिसाइड हम कर लेंगे। तो सबसे पहले A11, तो A11 के आगे क्या लग जाएगा, प्लस का साइन, प्लस का साइन। तो अब ये A11 के लिए ये जो माइनर है, ये माइनर, ये हम कैसे निकालते हैं। ये हम देखो A11 वाली पोजीशन वाला कौन है, ये है 3। तो हम 3 के इस रो और कॉलम को छुपा लेंगे। ये 4 नंबर बच गए, 1 -3 -1 2, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो 2 - 3 आ जाएगा ये।
क्या मिल गया हमें 2 माइनस 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -1। अब अगला निकालते हैं A12 बराबर, अब A12 के केस में देखो 1 और 2 क्या हो गया 3, ओड नंबर आ गया, तो ये -1 की पावर ओड बनेगा, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर की तरफ माइनस। तो इसके अंदर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, इसके रो और कॉलम को छुपाना पड़ेगा, इसमें नहीं ओरिजिनल मैट्रिक्स में, तो ऐसे छुपा लेंगे। तो क्या मिलेगा 2 4 इधर और -1 2 इधर, तो 2 दूनी 4, 4 और -1 ये भी -4, तो 4 + 4 हो जाएगा। एक माइनस वो आता है ना तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 4 8 आ जाएगा ये। अब अगला है ये वाला A13, तो उस केस में साइन क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा। ये सिंबल तो अब तक आपको याद हो चुका होगा, ये हम एडजॉइंट वगैरह कैसे निकालते हैं वो सब, ये तरीका तो मैं अब इसको बार बार नहीं दिखाऊंगा, हम बाय डिफ़ॉल्ट वो लगाते चलेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, तो हमें A13 वाला ये सब कुछ छुपाना पड़ेगा ओरिजिनल मैट्रिक्स में, तो ऐसा हो जाएगा तो ये -6 हो गया और ये -4 हो गया, माइनस का 10 हो गया ये, तो -10। अब A21, ये इसके अंदर टाइम लगता है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ तो ज़्यादा लग रहा है, अगर मैं ऐसे खुद करूँगा तो और कम लगेगा, आप भी करोगे तो शायद कम लगेगा। तो मैं A21 और ये छुपा लेता हूँ, तो क्या मिलेगा, अच्छा इसकी वजह से माइनस लगेगा, ये वाली पोजीशन है मतलब ये 2 वाली पोजीशन, तो इनको छुपा लो ऐसे, तो ये वाला जो -2 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -9 +9, इनका तो साइन चेंज कर ही देते हैं हम, तो 9 - 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 5 ऐसे, तो ये मिल जाएगा -5। ऐसे करते करते हमें सारे ये लिख लेने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, आपका टाइम बचा देता हूँ, मैं खुद ही एक बार ये लिख लेता हूँ। तो दोस्तों ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे फाइंड करके लिख दी है। अब हम ये सारी वैल्यूज़ उठा के इसके अंदर रख देंगे, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। तो मैं एक बार जस्ट ये सारी वैल्यूज़ उठा के इसके अंदर रखता हूँ ट्रांसपोज, और वो सब अगले पेज में लेते हैं। तो दोस्तों वो वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर रख दी है, मतलब ये जितनी भी वैल्यूज़ थी ना वो यहाँ पर मैंने रख दी है, कोफैक्टर्स की वैल्यूज़ रख दी है। ट्रांसपोज अभी हम लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज इसका लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये जो रोज़ है वो कॉलम्स में, और जो कॉलम्स है ऐसे जो खड़े हैं वो लेट जाएंगे, मतलब वो रोज़ में चेंज हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा -1 -8 -10 -1 -8 -10 -5 -6 1 -5 -6 1 -1 9 7 -1 9 7, ऐसा मिल गया हमें, ठीक है। ये एडजॉइंट ए आ गया। ए का डिटर्मिनेंट हमने पहले ही निकाल लिया था, ए का डिटर्मिनेंट कितना आया था, देखो -17 आया था, -17, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें उठाते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें देखो जो सॉल्यूशन मिलेगा ना वो उसको देखते चलो। सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, x बराबर A इनवर्स b की वजह से मिलेगा हमें सॉल्यूशन। ये A इनवर्स कैसे मिलेगा, A इनवर्स मिलेगा हमें एडजॉइंट A/A के डिटर्मिनेंट की वजह से। तो एडजॉइंट A क्या है, ये चीज़ है ना, एडजॉइंट A ये -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ये एडजॉइंट A हो गया, डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट कितना -17, तो डिवाइड बाई -17। तो ये देखो A इनवर्स आ गया अपने पास में, A इनवर्स आ गया, ये रहा, है थोड़ा सा बड़ा लेकिन A इनवर्स मिल गया। अब देखो B, ये B मैट्रिक्स क्या है, तो B हमने स्टार्टिंग में देखा, ये है ना ये 814, ये इधर वाली 814 ये है B मैट्रिक्स, तो इसको भी लिख लेता हूँ मैं 814। अब आंसर जो होगा सॉल्यूशन मैट्रिक्स बना लेते हैं अब। तो सॉल्यूशन क्या है, x बराबर A इनवर्स B, A इनवर्स इसको लिख लेता हूँ, B इसको लिख लेता हूँ। अच्छा A इनवर्स के नीचे है -17, तो इसको नीचे रखने के बजाय इसको मैं इसके आगे की तरफ लगा के लिख देता हूँ 1/-17, ठीक है। तो ऐसा आ जाएगा ये x, तो -1/17। A इनवर्स में ये वाले मैट्रिक्स लिखना मत भूलना, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ऐसे मल्टीप्लाई बाय B क्या है ये 814, ठीक है। अब इसको बस मल्टीप्लाई करना है। क्या आप भूल गए कि x मैट्रिक्स क्या है, ये जो x है ना, x क्या है XYZ, इसको लिख लेता हूँ मैं। अब इसका काम आ गया, काफ़ी नज़दीक है, XYZ ऐसे हो गया, इक्वल टू -17 को -1/17 को रहने दो, इनको मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। तो सबसे पहले ये
जो अपनी रो है इसको मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इसको अब रफ़ में सोल्व करते चलते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन है तो सारी कैलकुलेशन हम यहाँ कर लेते हैं रफ़ के अंदर। -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -8, -5 इंटू ये -5 और -1 4, -4, ये 9 और 8 17 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसका ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/1। तो इनका इसका दूसरा वाला नंबर और इसका पहला वाला नंबर छुपा लो, छुप गया। क्या बच गया, ये 3 बच गया और उसका 1 बच गया। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/1 की होगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या मिला, -17 यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब दूसरी जो रो है इसको इस दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, मतलब एक ही कॉलम है उससे मल्टीप्लाई करो। तो -8 इंटू 8 माइनस का 64, -6 इंटू 1 -6 और 9 इंटू 4 ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो ये अगर इन दोनों को सोल्व करें तो ये प्लस का 30 आ गया और ये माइनस का 64 और -64 + 30 तो -34 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, -34। अच्छा, अब ये जो थर्ड रो है ना इसको इसे इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -10 इंटू 8 माइनस का 80, 1 इंटू 1 1 हो गया, 7 इंटू 4 28 हो गया। इसको करते हैं यार, ये थोड़ा बड़ा हो गया थोड़ा ना, चलो कोई ना। 28 है ना, तो कितना चला गया 60 और 52 52 तो बचा माइनस का और ये 1, तो माइनस का 51 बच जाएगा, -51 ऐसा हो गया। कोई ना, हो गया। तो इधर तो है XYZ और RHS में देखो ये -1/17 है ना, अंदर जाने के लिए तैयार है अब। तो ये है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई नंबर खड़ा है तो वो अंदर जाके सभी एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर है माइनस और अंदर भी देखो सभी के पास क्या है, माइनस है। तो पहली चीज़, इस माइनस को अगर हम अंदर भेजेंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो मैं प्लस को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जाएगा 1/17 अंदर जाएगा, तो 1/17 जब 17 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, 1। 1/17 जब 34 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका 34 इसका डबल ही तो होता है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा कट के, और 17 51 को काटेगा तो 3 बच जाएगा। तो अब ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हो गई। तो यही तो काम था इन्वर्स का, है ना। सोचो हमने कितना कितना कैसे कैसे मैट्रिक्स का एक्चुअली अल्टीमेट जो पर्पस था ना मैट्रिक्स को बनाने का, वो यही था। आज के दिन के लिए हम इतना सारा मैट्रिसेस पढ़ रहे थे। तो अब इसके अंदर फाइनली हम क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। तो जो x है वो हो जाएगा 1 के बराबर, जो y है वो हो जाएगा 2 के बराबर और z हो जाएगा 3 के बराबर। तो x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। आपको लग रहा होगा कि यार इसके लिए थोड़ी हमने मैट्रिसेस पढ़ा है, लेकिन इसी के लिए पढ़ा है। लेकिन बस ये है कि अभी आप इसकी जो एप्लीकेशंस है ना वो छोटे लेवल पे समझ रहे हो कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल या फिर 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल छोटा ही है, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल भी छोटा ही है। लेकिन अब जो कंप्यूटर होता है वो तो कितनी भी इक्वेशन कितनी भी वेरिएबल हो, अगर आप ये ऐसे मैट्रिक्स वाला फंक्शन उसमें डाल दोगे तो बहुत सारी जो वेरिएबल होंगे ना, मतलब मान लो कि 10-20 वेरिएबल अपने पास में, तो उसको हम इंसान सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि कंप्यूटर सोल्व करेगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो उसके लिए ये मैट्रिसेस बहुत यूज़फुल है। ठीक है, तो आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया है। अब मिलते हैं हम आगे। थैंक यू वेरी मच।